गुड मॉर्निंग बच्चों। ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। क्लास 10th साइंस में जो केमिस्ट्री का पोर्शन चल रहा है उसमें लेसन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। प्यारे बच्चों, अब आपको इसमें जो है न्यूमेरिकल्स और इसके क्वेश्चन और आंसर्स देखने हैं बच्चों। तो पहला क्वेश्चन लिए चलता हूँ आपको क्वेश्चन 1 की ओर। तो क्वेश्चन 1 क्या है, मैं लिख रहा हूं बच्चों, गिव द फॉर्मूला ऑफ लाइन। गिव द फॉर्मूला ऑफ लाइन। तो प्यारे बच्चों, आपको आंसर देना है कि जो लाइम है उसका जो है फॉर्मूला क्या होगा। तो इसके फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों, यदि आपको आ जाता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो बच्चों इसका फॉर्मूला हो जाएगा CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, कैल्शियम ऑक्साइड। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2, गिव द फॉर्मूला फॉर give the formula for iron second and आयरन सेकेंड ऑक्साइड। ठीक है बच्चों, आयरन सेकेंड ऑक्साइड एंड आयरन थर्ड ऑक्साइड। तो आपने बच्चों आयरन सेकेंड और आयरन थर्ड का जो है क्या देना है बच्चों, फॉर्मूला देना है बच्चों। और आपको आ जाता होगा बच्चों, यदि नहीं आता है बच्चों तो मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों। तो इसमें जो है FeO जो है इज आयरन सेकेंड ऑक्साइड, इज आयरन सेकेंड ऑक्साइड। FeO जो है इसको कहा जाता है आयरन सेकेंड ऑक्साइड, और Fe2O3 को कहा जाता है आयरन थर्ड ऑक्साइड, इज आयरन थर्ड ऑक्साइड। ठीक है बच्चों, तो ये 2 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे हैं और आपको ये आ रहे होंगे बच्चों। अब लिए चलता हूँ बच्चों आपको अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे है बच्चों। नेम द फॉर्मूला ऑफ रस्ट, या गिव द फॉर्मूला ऑफ रस्ट। आपने रस्ट का क्या देना है बच्चों, फॉर्मूला देना है। ठीक है बच्चों, मैंने आपको बताया था कि रस्टिंग क्या होती है, वहां भी आपको मैंने पढ़ा दिया बच्चों, आपने जरूर देख दिया होगा। तो प्यारे बच्चों, जो रस्ट का फॉर्मूला है वो है Fe2O3 इंटू ट्वाइस H2O। ये रस्ट का फॉर्मूला है बच्चों, आपको पूछा जाएगा और आपको 10th में भी पूछा जा सकता है, और आगे आने वाले जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें भी निश्चित तौर पर बच्चों जो है आपको ये पूछा जाना है। तो क्वेश्चन आंसर आप जरूर याद करेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 आपको लिखना है, नेम द कंडीशन नेसेसरी फॉर रस्टिंग। नेम
द कंडीशन नेम द कंडीशन necessary for rusting name the conditions necessary for rusting। मतलब जो है जो रस्टिंग है उनके लिए जो है नेसेसरी कंडीशंस क्या हैं, आपको उस पर नेसेसरी क्या बताने बच्चों, कंडीशंस बताने हैं। तो प्यारे बच्चों आपको आ जाता होगा, ठीक है बच्चों। फिर भी जो है मैं इसके आंसर आपको लिख के दे देता हूँ बच्चों। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, तो बच्चों आपको आता है, आप बताइए बच्चों, आपने पढ़ भी लिया है, आपको आ जाता है बच्चों, लेकिन मैं आपको फिर भी इसको बता रहा हूँ कितनी कंडीशन होती है बच्चों। पहली जो है बच्चों आपके लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन। पहला है बच्चों ऑक्सीजन, रस्टिंग के लिए जो है ऑक्सीजन बहुत जरूरी है, ऑक्सीजन, ठीक है बच्चों। पहली कंडीशन है ऑक्सीजन और दूसरी कंडीशन है बच्चों मॉइस्चर। तो देयर आर टू कंडीशन फॉर रस्टिंग, वन इज ऑक्सीजन एंड अनदर वन इज मॉइस्चर, ठीक है बच्चों। तो रस्टिंग की दो कंडीशन आपको बता दी हैं बच्चों, आप ध्यान दे रहे होंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों, इनको आपको एग्जाम में भी पूछा जाना है बच्चों। व्हाट इज द insoluble substance formed in a chemical reaction called, का मतलब है उसे क्या कहा जाता है, आपको बताना है कि उसको क्या कहा जाता है। जो इनसॉल्युबल क्या होता है बच्चों, सब्सटेंस होता है, ठीक है बच्चों, जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है। व्हाट इज द इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म्ड इन ए केमिकल रिएक्शन कॉल्ड, मतलब उसको क्या कहा जाता है बच्चों। तो प्यारे बच्चों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों, आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है बच्चों, आपको इसमें निश्चित तौर पे ध्यान देना पड़ेगा। जो केमिकल रिएक्शन जब होते हैं तो उसमें जो इनसॉल्युबल, ये देखिए बच्चों मैं ऊपर लिए चलता हूँ, जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस उसमें बनता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है बच्चों प्रिसिपिटेट, ठीक है बच्चों। हिंदी में इसको अवक्षेप कहते हैं, जो नीचे बैठ जाता है बच्चों, प्रिसिपिटेट। और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों, आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो ये जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस बना है केमिकल रिएक्शन में, तो उसका नाम है प्रिसिपिटेट, और हिंदी में इसको अवक्षेप कहा जाता है बच्चों, ठीक है बच्चों। जब आप केमिकल रिएक्शन करेंगे लेबोरेटरी में तो आपको पता चल जाएगा कि प्रिसिपिटेट कैसे बनता है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान देंगे। तो लिए चलते हैं आपको अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे है बच्चों, और आप लिख भी रहे होंगे बच्चों, आपको हमने बता दिया बच्चों। व्हाट आर नोबल मेटल, व्हाट आर नोबल मेटल्स, ठीक है बच्चों। आपको इसको दूसरे चैप्टर में भी इसको पढ़ना है बच्चों,
ठीक है बच्चों, किसको पढ़ना आपने? नोबल जो मेटल्स होते हैं उनके बारे में आपको सेकंड चैप्टर में भी पढ़ना है, और आपको सेकंड चैप्टर में भी बता दिया जाएगा कि नोबल मेटल्स क्या होते हैं बच्चों। तो प्यारे बच्चों, इसका जो आंसर है जो नोबल मेटल है, ठीक है बच्चों, तो नोबल मेटल किसे कहेंगे? व्हाट आर नोबल मेटल्स? तो इसका आंसर है मेटल which do not react at any temperature रिएक्ट एनी टेम्परेचर, ठीक है बच्चों। और इसका एग्जाम्पल हो गया बच्चों, एग्जाम्पल हो गया गोल्ड। तो प्यारे बच्चों, जो ये नोबल मेटल होता है ये किसी भी टेम्परेचर पर जो है क्या नहीं करता बच्चों? रिएक्ट नहीं करता किसी से क्रिया। ये देखो बच्चों, थोड़ा ऊपर बढ़ा दें, मेटल्स विच डू नॉट रिएक्ट एट एनी टेम्परेचर, एग्जाम्पल हो गया बच्चों इसका गोल्ड। तो प्यारे बच्चों, चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी प्रकार से चैनल पर बने रहें। यदि आप चैनल पर बने हुए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करते हुए नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि समय समय पर ग्लो ऑफ फिजिक्स के द्वारा बनने वाली जो बहुउपयोगी वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुंच सके। पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद।